हेलो गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। ठीक है, यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे होती है अपनी 5 मिनट के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हीट, यानी कि ऊष्मा से संबंधित 10 क्वेश्चंस लाए हैं। 5 मिनट का सेशन है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। ऑप्शन ए है कि उसकी चाल बढ़ जाएगी, या फिर ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर उनका भार बढ़ जाएगा, या फिर उनका भार घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें टेम्परेचर की एसआई मात्रक की, तो केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है, केल्विन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शंस पढ़िएगा एक बार। ऑप्शंस ए है कैलोरी, या फिर किलो कैलोरी, या फिर जूल, या फिर डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसमें क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस पढ़िएगा एक बार अच्छे से, कि कौन सा ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं है। ये किसका है, तो ये टेम्परेचर का है। किसका है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा एक बार। 4.2 जूल, या फिर 4.2 इंटू 10⁻² जूल, या फिर 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर 4.2 इंटू 10⁻4 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 4.2 इंटू 10⁻³ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस है, अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, या फिर अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, या फिर गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, या फिर गिरता हुआ जल परिवेश की ऊष्मा में शोषण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाती है। क्या, गतिज ऊर्जा जो जल के होते हैं वो हीट यानी कि ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, इसके क्या कारण है। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास, रेगिस्तानी पौधे की छांव में बैठकर, या फिर अपने शरीर के टेम्परेचर को, ये 46 डिग्री है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अपने शरीर के टेम्परेचर को 46 डिग्री तक बढ़ाकर, या फिर अपने शरीर में पानी का संचय करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अपने शरीर के तापमान को 46 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जिससे इनको कोई भी गर्मी का अनुभव नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें बर्फ पे जब प्रेशर बढ़ता है यानी दाब बढ़ता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। ठीक है, ऑप्शंस है, जल में विलीन पदार्थ होते हैं, या फिर बॉयलर के अंदर निम्न दाब होते हैं, या फिर बॉयलर के अंदर उच्च दाब होते हैं, या फिर अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बॉयलर के अंदर अत्यधिक जो होते हैं प्रेशर होने की वजह से तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है
फ्रेंड्स बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रमफोर्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रमफोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में, वर्क में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गर्म से आया था तो एक क्वेश्चन ठंडा से आया, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। जब किसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, उसकी चाल घट जाती है। ठीक है, और जब इसको गर्म करते हैं तो चाल बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब गर्म करने पे, हीट देने पे इंक्रीज हो जाता है, और उन्हें मतलब हीट नहीं देने पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये अपना 10 क्वेश्चन था। आज के अंदर मतलब जो क्वेश्चंस है वो कैसा था, लेवल बताइएगा एक बार कि क्वेश्चंस का लेवल कितना था, मतलब कैसा था, और आपका स्कोर कितना रहा, उसे आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और प्रतिदिन शाम 9 बजे अपनी एक जो ब्रह्मास्त्र जी की क्लास होती है उसे आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से।